अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे सारा शरीफ केस में, जिसमें दरिंदे वालिदैन अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए हैं। उनके खिलाफ अदालती फैसला आ गया है और उस फैसले में जो जो तफसीलात सामने आई हैं वो इतनी लर्जा खेज़ हैं कि इंसान की रूह कांप जाती है कि कैसे को मुल्ज़िम ऐसा काम भी कर सकता है, और वो भी अपनी ही बेटी के साथ। इसकी सिर्फ यही कहानी नहीं, इसके कुछ और भी जो वाक़यात सामने आए हैं, जो इस बेटी से पहले जिस एक बच्चे का नाम जेड और उसको यू दिया गया है, उनके जिस्म पर भी सिगरेट और स्त्री के जलने के निशानात पाए गए थे। वो इसकी पहली बीवी जो पॉलिश थी, खातून थी, पोलैंड से ताल्लुक़ रखती थी, उस की औलाद थी, और ये उनके साथ भी यही जुल्म करता रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान जुल्म करता रहता है और एक ना एक दिन अपने ही जुल्म का शिकार खुद भी हो जाता है, और इसको उन बच्चों की आह लग गई, और साथ ही साथ सारा की जो सिसकियां हैं, आहें हैं, वो भी इनका जो है वो इबरतनाक अंजाम यकीनी बना गई। वो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इनका जो इबरतनाक अंजाम हुआ है वो आप भी सुनिए, और इस पे हम तौबा इस्तग़फ़ार भी करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बरतानिया की अदालत ने जी गुज़श्ता बरस 10 अगस्त 2023 को एक इस्लामाबाद से बरतानिया फ़ोन कॉल जाने वाली मामले के बाद अब फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें 10 साला ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की सारा शरीफ, उसके वालिद और उसकी सौतेली वालिदा को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। सिर्फ यही तक अदालत ने इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि आगे चल के अदालत ने जो है जब फैसला सुनाया तो उसमें अदालत ने इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, और सारा के वालिद को उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इसकी कम अज़ कम सज़ा 40 बरस होगी। अदालत ने इस बात को भी यकीनी बनाया कि ये सज़ा मुकम्मल अगर हो जाए और ये कहीं ज़िंदा हुए तो ये बाहर ना आ जाएं, उसको भी अदालत ने एक और मामला देकर यकीनी बनाया है कि वो कैसे इनका जो है वो आखिरी वक्त तक वहाँ का निज़ाम इंसाफ इनका पीछा करेगा। सारा की सौतेली वालदा को भी जी उम्र कैद की सज़ा दी गई है, और अदालत ने कहा कि सज़ा की मुद्दत कम अज़ कम 33 बरस होगी, 33 ईयर्स होगी। उसके चचा को कत्ल के जुर्म से बरी कर दिया गया है, ताहम उसे सारा शरीफ को कत्ल कर देने के जुर्म में 16 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसके बाद इन जज ने जब फैसला सुनाया और इनको 11 दिसंबर को ही अदालत ने मुजरिम करार दे दिया था, तो अदालत ने फैसला सुनाने से कबल अदालत में मौजूद जितने भी अफराद थे उनको मुखातिब करते हुए कहा कि वो ये जानते हैं कि लम्हात बहुत तनाव वाले हैं, ताहम वो सबको खामोश रहने और अदालत के एहतराम की याद दहानी करवाते हैं। उसके बाद अदालत ने जब ये फैसला सुनाया तो उसमें ये उस वक्त कमरा अदालत में ही मौजूद थे। तो जब अदालत ने ये फैसला सुनाया और अदालत ने कहा कि सज़ा का कम से जो कम वक्त ख़त्म होने के बाद पे रोल का फैसला जो है वो अदालत करेगी, और जेल से रिहा होने के बाद सारी उम्र बिनिश और इरफान सारी उम्र जो है वो लाइसेंस पर रहेंगे, इनका चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। उसके बाद ये भी कहा कि अगर इन्होंने रिहाई के बाद अपनी मौत तक उस लाइसेंस की दोबारा से कोई खिलाफ वर्जी की तो इनको दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। और जज ने यह भी कहा कि बिनिश बतूल को पहले भी फ्रॉड के केस में सज़ा हो चुकी है। सज़ा सुनाते वक्त जो है वालिद, सौतेली माँ और चचा कमरा अदालत में ही मौजूद थे, और उस वक्त जब ये फैसला सुनाया गया तो ये ज़ारो कितार रो भी रहे थे और अपने जुर्म पर माफ़िया मांग रहे थे। 10 साला बच्ची को जी सौतेले बहन भाइयों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, वही बच्चे जो इनकी अपनी औलाद थे उनको वो पाकिस्तान में छोड़ गए थे। नाज़रीन, ये वो केस है जिसमें इस बच्ची की बड़ी छोटी उम्र थी, 10 साल की ज़िंदगी इसने पाई, लेकिन वो इतनी दर्दनाक ज़िंदगी पाई जिसका मैं मुख्तसर सा आपको खुलासा पेश कर देता हूँ कि उसकी ज़िंदगी क्या थी और वो कैसी थी। अच्छा जी, सारा जो है 2013 में पैदा हुई थी, और इसका वालिद इरफान शरीफ जिसको सज़ा दी गई है वो 2009 में तालीम की गरज से बरतानिया में गया था, और उसके बाद वहाँ पर जब वो ज़ेरे तालीम था तो उसके बाद इसने जो है वहाँ की एक पोलिश शहरी के साथ
जो है इसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती होने के बाद वो इसने उसके साथ शादी कर ली। जब इन दोनों की शादी हो गई तो सारा की पैदाइश से पहले ही ये ख़ानदान जो है वो पुलिस की नज़र में आ चुका था। उसकी वजह ये थी कि रिकॉर्ड ये बताता है कि 2010 और से 2012 तक पुलिस का 4 बार इस ख़ानदान के साथ या इस जोड़े के साथ आमना सामना हुआ है। और उसके बाद चिल्ड्रन सर्विस जो है काउंसिल वो भी 2010 में इनके साथ राब्ते थी। उसकी वजह एक थी ये थी कि इनका एक और बच्चा था जिसे नज़रअंदाज करने के साथ साथ तशद्दुद का सामना भी करना पड़ता था, और उस बच्चे को अदालत में जेड का नाम दिया गया है। और ये भी बताया गया कि 2010 में जेड जब एक दुकान पर अकेला पाया गया तो वहाँ पर वो सिर्फ 3 साल का था, और इसी साल इरफान शरीफ को अलगा पर जो उसकी वाइफ थी हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया गया था। और इस लड़ाई के दौरान इरफान ने जेड को भी मारा, जिसकी कमर पर एक हाथ का निशान बना हुआ था। मतलब ये पुरतशद्दुद आदमी था, ये पहले से ही था। 2011 में जेड ने अपने स्कूल में बताया कि उसके वालिद ने उसे पीटा है, और अगले साल उसने बताया कि उसकी वालदा ने भी उसे मारा है। बच्चे के जिस्म पर जलाए जाने के निशानात देखे गए, और एक मौका पर वो फिर तन्हा पाया गया, और इस बार वो फिर घर से दूर था। अब आप सोचिए, जिस तरह सारा के जिस्म पर दांतों के निशान, स्त्री के जलाए जाने के निशान, इसी तरह उस बच्चे पर भी थी। तो तरीका वारदात इस जालिम शख्स का एक ही था जो ये बच्चों के साथ बरतता था। उसके बाद जी जेड को एक और बच्चे को नाकाबिल फ़हम जो है वो कहते हैं ज़ख्म लगे, और एक और बच्चा था यू जिसका नाम दिया गया है। इन दोनों को जो है इसी रवैये का सामना करना पड़ता था। जिसके बाद जनाब जेड को बताया जाता है कि स्त्री से 2013 में जलाया गया, और सोशल वर्कर ने जब घर का दौरा किया तो देखा कि बच्चों के कमरे में बल्ब तक नहीं है। उसका मतलब था कि सारा पैदाइश से पहले ही एक अदालती हुक्मनामे के तहत हिफाजत की हकदार हो चुकी थी, क्योंकि ये जो दरिंदा नुमा इंसान था इसका रवैया सबके सामने था। उसके बाद जो है 2014 में जब है सारा को पहली बार नवंबर 2014 में फास्टर केयर में लिया गया, और जब वो सिर्फ 2 साल की थी उस वक्त जेड ने शिकायत की थी कि अलगा ने ज़ोर से उनको काटा था, जबकि इरफान ने मुक्का मारा था। मतलब वो औरत काटती भी थी और ये मारता भी था। और अब सारा के जिस्म पर भी जो दांतों के निशानात मिले हैं वो इनके तो नहीं है, लेकिन बिनिश ने अपने दांतों का मुआयना नहीं करवाया था। तो सोचिए ये कितने जालिम लोग हैं, बरतानिया में जाके भी इनकी जो है वो जालिम जो है वो जुल्म जो है इनका ख़त्म नहीं हुआ। तो नाज़रीन, अब ये अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनका जो है इबरतनाक अंजाम यकीनी बनाए, और इनको सज़ा मिल चुकी है और ये अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच चुके हैं। सारा को जो है वो इस दुनिया में नहीं आ सकती, उसकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर थी, लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए निशान इबरत बना गई है ताकि आइंदा कोई किसी के ऊपर इस तरह का काम करने की जुर्रत ना करे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।